कर्म और उसका प्रभाव बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बुद्ध के जीवन की कई कहानियों में इसका उदाहरण मिलता है। एक प्रसिद्ध कहानी महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों में से एक की है, जिसे अंगुलिमाल की कथा कहा जाता है। यह कहानी बुरे कर्मों के प्रभाव और उनके सुधार के बारे में है। बहुत समय पहले कौशल देश में कौशल राज का राज्य था, जहां महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विहार करते थे। उसी राज्य के एक गांव में अंगुलिमाल नामक एक क्रूर डाकू रहता था, जिसका नाम सुनते ही लोगों का दिल कांप जाता था। अंगुलिमाल एक महान विद्वान था, जिसने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। उसके गुरु ने उसे शिक्षा पूर्ण होने के बाद एक विचित्र गुरुदक्षिणा मांग ली, 1000 लोगों की उंगलियां। अंगुलिमाल ने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया और उनकी उंगलियां काटकर अपनी माला में जोड़ने लगा। इसलिए उसका नाम अंगुलिमाल पड़ा, जिसका अर्थ है उंगलियों की माला धारण करने वाला। उसके क्रूर कर्मों से पूरे राज्य में आतंक फैल गया था। गांव के लोग उसकी वजह से घर से बाहर निकलने से डरने लगे थे और राज्य में उसके नाम का खौफ फैल गया था। जब महात्मा बुद्ध ने इस बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि यह उचित समय है कि अंगुलिमाल को सही मार्ग दिखाया जाए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को गांव लौटने का आदेश दिया और स्वयं अंगुलिमाल से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े, जहां अंगुलिमाल निवास करता था। जब अंगुलिमाल ने देखा कि एक सन्यासी उसकी ओर आ रहा है, तो उसने उसे मारने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पीछे दौड़ा, लेकिन बुद्ध शांति से चलते रहे। हैरानी की बात यह थी कि अंगुलिमाल पूरी शक्ति से दौड़ने के बावजूद बुद्ध के पास नहीं पहुंच सका। थक हार कर अंगुलिमाल ने जोर से पुकारा, सन्यासी रुको। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं तो रुक गया हूँ अंगुलिमाल, अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलिमाल ने हैरान होकर पूछा, कैसे तुम रुके हो जबकि मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा और क्रूरता के मार्ग से दूर हो गया हूँ, इसलिए मैं रुका हूँ। लेकिन तुम अब भी बुराई के रास्ते पर हो, इसलिए तुम रुके नहीं हो। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलिमाल के हृदय को छू लिया। वह समझ गया कि उसने कितना गलत मार्ग चुना है। बुद्ध की शांति और करुणा से प्रेरित होकर अंगुलिमाल ने अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़कर बुद्ध से दीक्षा लेने की इच्छा जताई। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया और अंगुलिमाल ने अपने जीवन में पहली बार वास्तविक शांति और करुणा का अनुभव किया। समाज ने अंगुलिमाल को कभी माफ नहीं किया, क्योंकि वे उसके पिछले कर्मों को भूल नहीं सकते थे। जब भी अंगुलिमाल भिक्षाटन के लिए निकलता, लोग उसे पहचानकर पत्थर मारते। लेकिन अंगुलिमाल ने अपने पूर्व कर्मों के परिणामस्वरूप इस कष्ट को स्वीकार किया। उसने कभी प्रतिशोध नहीं लिया और धैर्यपूर्वक अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित किया। एक दिन अंगुलिमाल को गहरी साधना के दौरान आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने समझा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लेकिन सही मार्ग पर चलने से बुरे कर्मों का भी अंत हो सकता है। बुद्ध ने उसे सिखाया कि पिछले कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा, परंतु उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। अंगुलिमाल की कहानी यह संदेश देती है कि हमारे कर्मों का परिणाम अनिवार्य है, लेकिन परिवर्तन हमेशा संभव है। बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन सही समय पर किया गया सुधार और करुणा का मार्ग अपनाने से हमें आत्मिक शांति और मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध की करुणा और शिक्षा ने एक क्रूर डाकू को संत बना दिया, जो दर्शाता है कि कर्म का सिद्धांत कठोर होते हुए भी परिवर्तनशील है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन का निर्माण करते हैं, लेकिन सही समय पर सुधार और सच्चे मार्ग पर चलने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं।